अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर लेवल बहुत ज़्यादा हाई रेंज पर रहता है और इसकी वजह से आपकी बॉडी के लेवल पर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने मिल रहे हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे सुपर फूड आइटम्स जिन्हें अगर आप अपनी डाइट में शामिल कर लें तो डेफिनेटली आप हाई ब्लड प्रेशर को पूरी तरह खत्म कर पाएंगे, यानी कि आप हाई ब्लड प्रेशर को पूरी तरह क्योर कर पाएंगे। तो आज हम जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर में आपको किन फूड आइटम्स को खाना चाहिए और किन फूड आइटम्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं इन सभी फूड आइटम्स के बारे में तो बने रहिए कंप्लीट वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये जो फूड आइटम्स हम जानने वाले हैं और जो डाइटरी चेंजेस हम जानने वाले हैं, ये सभी प्रैक्टिकल प्रूफ्स हैं उन लोगों के जिन लोगों ने इस डाइट प्लान को और इन लाइफस्टाइल चेंजेस को फॉलो किया और उनका हाई ब्लड प्रेशर पूरी तरह खत्म हो गया। ये कोई थ्योरेटिकल जानकारी नहीं है जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, ये सभी लाइव एक्सपीरियंसेस हैं उन पेशेंट्स के जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या थी, लेकिन इन सभी चीज़ों को फॉलो करने के बाद उनकी ये समस्या पूरी तरह खत्म हो गई। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं उन फूड आइटम्स के बारे में जिन्हें अगर आप अपनी डाइट में शामिल कर लें तो आपका ब्लड प्रेशर लेवल पूरी तरह कंट्रोल होने लगेगा। सबसे पहला फूड आइटम जो कि आप एक तरह से जूस बना करके डेली बेसिस पे ले सकते हैं वो है पेठे के कद्दू का रस, यानी कि जो सफ़ेद कद्दू आता है मार्केट में जिससे पेठा बनता है, उस कद्दू को आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं किसी भी पेठे वाली शॉप से, या मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। तो आप इस पेठे के कद्दू को लेकर आइए घर पर और इसका जूस बनाइए। मिक्सर ग्राइंडर में भी आप इसका जूस बना सकते हैं और जूसर में भी आप इसका जूस बना सकते हैं और डेली बेसिस पे कम से कम 1 से 2 ग्लास आप इस जूस को पीजिए। इसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपके हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में काम करते हैं। अगर आप पेठे का कद्दू इस्तेमाल नहीं कर पाते तो लौकी का जूस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसे आप डेली बेसिस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डेली बेसिस पर 1 से 2 ग्लास लौकी का जूस पीजिए सुबह और शाम। सुबह नहीं हो पाता तो शाम को पी लीजिए, शाम को नहीं हो पाता तो सुबह पी लीजिए, लेकिन डेली बेसिस पे फ्रेश लौकी का जूस बनाकर ज़रूर पीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने मिलेगा हाई ब्लड प्रेशर में। और अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होगा और आपका ब्लड प्रेशर लेवल बिल्कुल नॉर्मल रेंज पर आने लगेगा। तो लौकी का जूस, लौकी की सब्जी, लौकी को कस करके आप रोटी के आटे में भी मिला सकते हैं, उससे रोटी बना के खा सकते हैं। तो लौकी के बहुत ज़्यादा फायदे आपको देखने मिलेंगे। तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो लौकी या फिर कद्दू ज़रूर इस्तेमाल करिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है अर्जुन की छाल, जिसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने मिलेंगे अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। तो अर्जुन की छाल का पाउडर या फिर अर्जुन की छाल डायरेक्टली आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पे या फिर पंसारी शॉप पे इजीली अवेलेबल है। अर्जुन की छाल को डायरेक्टली भी आप पाउडर के फॉर्म में पानी के साथ ले सकते हैं, या फिर अर्जुन की छाल को एक तरह से आप हर्बल टी बना करके उससे भी ले सकते हैं कि आप पानी के साथ उसको बॉईल करके और उसको छान करके आप ले सकते हैं। दिन में कभी भी इसको लीजिए, लेकिन लेना ज़रूरी है अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो बहुत कंट्रोल करने में ये मदद करेगी। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपके हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी वो है स्प्राउट्स, यानी कि अंकुरित अनाज, जैसे कि मूंग के स्प्राउट्स हो गए या फिर चने के स्प्राउट्स। इनको डेली बेसिस पे आपको अपनी डाइट में शामिल करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में काम करते हैं और साथ ही आपका डाइजेशन भी इनसे इंप्रूव होता है। तो अंकुरित आहार को डेली बेसिस पे अपनी डाइट में शामिल कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा अपने हाई ब्लड प्रेशर लेवल में रिडक्शन देखने मिलेगा। और कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि आंवला और लहसुन, इनमें भी बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि आपके हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो ये तो वो कुछ चीज़ें होंगी जो कि आपको अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। लेकिन अब जानते हैं उन चीज़ों के बारे में जो कि आपको अपनी डाइट से अवॉइड करनी चाहिए, यानी कि अपने फूड आइटम्स से अवॉइड करनी चाहिए। जैसे कि ज़्यादा नमक, अगर आप सब्जी में या फिर रोटी में जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें ज़्यादा नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। इसके पीछे का एक साइंटिफिक रीज़न है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नमक जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कॉमन होता है NaCl।
यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम जो है इसमें Na, अगर आपकी बॉडी में सोडियम का अमाउंट बढ़ जाता है तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ता है। वाटर रिटेंशन मतलब आपकी बॉडी पानी को ज़्यादा पकड़ के रखती है, और जब पानी का अमाउंट आपके ब्लड में ज़्यादा होगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जब ज़रूरत से ज़्यादा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो वो आपकी जो नसें हैं, जैसे नस एक पाइप है, तो पाइप में अगर ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड जाएगा तो हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि जो ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड है वो इन वेन्स के ऊपर प्रेशर डालेगा, जैसे हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो कम से कम नमक लीजिए, और लो सोडियम सॉल्ट आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं उसका इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप सेंधा नमक जिसे रॉक सॉल्ट कहते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नमक का कम से कम उपयोग करना है अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो। अगली कुछ चीज़ें जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि ज़्यादा ऑयली या ज़्यादा शुगरी चीज़ें, जिसमें कि ज़्यादा वसा हो, ज़्यादा चिकनाई हो, तेल, घी, वनस्पति घी तो स्पेशली आपको अवॉइड करना चाहिए, और ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें जो ज़्यादा मीठी हैं उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो ये तो है वो फूड आइटम्स जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन एक बहुत ज़रूरी लाइफस्टाइल चेंज है जिसे आपको अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए, वो है रेगुलर एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में भी कुछ स्पेशल योगासन्स हैं और कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपको करनी चाहिए, जैसे कि कपालभाति, अनुलोम विलोम, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। और अनुलोम विलोम और कपालभाति जब भी आप करें तो धीरे धीरे करके करें, यानी कि एकदम से जब बहुत ज़्यादा स्पीड से आप करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर लेवल और ज़्यादा शूट अप हो सकता है। तो आप इनको धीरे धीरे करके करें, या फिर जो भी एक्सरसाइज आप करें उसको मॉडरेट तरीके से करें, यानी कि धीरे धीरे आराम आराम से करें। अगर जल्दी करेंगे तो ब्लड प्रेशर राइज होगा, तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। तो ये है कुछ ज़रूरी जानकारी जिसे अपनाकर आप हाई ब्लड प्रेशर को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।